जिस भोजन से आपको कुछ ताकत मिलती है, भोजन से आपकी वृद्धि होती है, तो परिवार के मिलन से भी वृद्धि होती है, सुख का एहसास होता है, एक सहयोग का एहसास होता है। ये सारा जगत अन्नमय है। कोई आपके यहाँ रिश्तेदार आता है तो अभिवादन में पहले अन्न ही तो पेश करते हो, चाहे बर्फी हो, मिठाई हो, बिस्कुट हो, नमकीन, ये सब अन्न ही तो है। जो धरती से पैदा हो, जो उसको अन्न कहते हैं, और शरीर अन्नमय। तो इस अब अन्न में भी 3 गुणात्मक भेद है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस शरीर के अंदर गुणों की जो प्रधानता है सतोगुण है, जैसे दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, फल है, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, ये सब सतोगुणी अन्न है। जो व्रत वाले भी आप कहते आज हमारा अन्न का त्याग है, तो केला, संतरा, अनार आदि बहुत खा लेते, सिंघाड़े का आटा खा लेते, तो क्या वो अन्न नहीं है? वो भी तो धरती से पैदा हुआ है, लेकिन वो सतोगुणी अन्न है। थोड़े से आहार से आपके शरीर की पूर्ण पौष्टिकता प्राप्त होगी और आलस प्रमाद रहित रहेगी, इसलिए सतोगुणी अन्न का सेवन। रजोगुणी अन्न क्या है? दाल है, चावल है, गेहूं है, मालपुआ है, ठेकुआ है, ये सब रजोगुणी है। इससे सतोगुणी की अपेक्षा ज्यादा रजोगुणी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, महत्वाकांक्षी हो जाता है। रजोगुण का मतलब मैं बड़ा बनूं, बड़ा बनने की प्रवृत्ति रजोगुण की होती ही होती है। लेकिन रजोगुण में अगर तमस की वृद्धि हो तो दूसरे को पिछाड़कर आगे बढ़ना, ये गलत। आकाश धर्म जो है या आकाश की तरह है, किसी वृक्ष को दबा करके दूसरा वृक्ष बड़ा बने, ऐसी प्रकृति का ज्ञान नहीं है। सफेदा पेड़ 100 फुट ऊंचा हो जाए तो चटवड़ के पेड़ के थोड़े ना बढ़ने से रुका, उसके पैदाई ही छोटी, तो वो आकाश क्या करे? धरती उसको भी पूर्ण पोषक तत्व दे रही है, लेकिन उसका विकास दर ही छोटा है। और उसी धरती में पीपल वृक्ष विशाल का है। ऐसे ही हम लोगों का प्रारंभ भी छोटा और बड़ा हो जाता है, पर फलित करने में प्रकृति का पक्षपात नहीं है। न समय में न संसाधन। प्रकृति ने जब जन्म लिया तो क्या बड़ों के लिए 30 घंटे का दिन और हमारे लिए 24 घंटे का दिन है। 24 घंटा इस सबको, और उस 24 घंटे के मेहनत में आप अपनी रोजी रोटी कमा लो, चाहे वो 10 लाख रुपए कमा लो, फैक्ट्री बना, बौद्धिक विकास है। 24 घंटे, तो 24 घंटे का हमें आत्म कल्याण के लिए एक बजट बनाना पड़ता है। जैसे आप लोग महीना में 4,000, 5,000, 2,000 जो भी कमाते हो, उसी में आपको सब कुछ निश्चित करना पड़ता है। जालंधर में गया, एक लड़के को 80,000 रुपया महीना। अब लड़की दीवानगी में शादी कर गई, बोले 80,000 तो हमारे नौकर तनख्वाह देते, 80,000 से मेरा क्या होगा? अरे तू गरीब है, तू तो भिखमंगा है। जहां
वाले अपने सीमित आमदनी में भी अपार सुख प्राप्त करते, क्योंकि वंश का सुख जो है, नींद का जो सुख है, पति पत्नी का जो सुख है, नातेदार रिश्तेदारों का जो सुख है, वो पैसे के अधीन नहीं है, वो प्रेम वहां पर सुख की प्राप्ति में आपकी का कोई भेद नहीं है। अन्नमय कोष की पूर्ति में गुणात्मक भेद तो संभव है, लेकिन आहार के क्षेत्र में हम सब रजो अल्पाहार पर ठूस के मत खाओ, उसके आहार को कम कर देने से भी सतोगुण की वृद्धि हो जाती है। अब दाल चावल गेहूं के सिर्फ एक 32 दांत और जिह्वा के सहयोग से अंदर जो अन्न जाता है, उस रास्ते को मुंह कहते हैं ना। और इस मुंह को कितने दफा साफ करते हैं? सुबह शाम मंजन ब्रश पेस्ट करते हैं, हमेशा पूरा करते रहते हैं, तब ये कहीं मुंह साफ है। लेकिन आप आंख से भी तो खाते हैं, आंख से भी गुणात्मक वेद है। गुरु महाराज जी का दर्शन, संत का दर्शन, भगवान का दर्शन, ये सतोगुणी दृष्टि आहार है। तो अपनी रोजी रोटी के लिए फैक्ट्री में जाना, मजदूर स्त्रियों से मिलना, ये रजोगुणी दृष्टि आहार है। और राग द्वेष से किसी को देखना, ये तमोगुण दृष्टि आहार है। आप कितना भी कंदमूल खाएं, लेकिन दृष्टि तो पैसे की जरूरत है, लेकिन भगवान के स्मरण करने के लिए जप करने के लिए तो पैसे की जरूरत नहीं, माला की भी जरूरत नहीं है, करमाला की जरूरत है। अगर 4 अंगों का आहार भी सात्विक हो जाए, तो पेट के हल्का आहार भी उसको सात्विकता में कन्वर्ट करता है। कर्ण आहार संसार में सबसे ज्यादा नुकसान होता है कान से खाने पर। राम को राजगद्दी के बजाय वनवास का जो मिला, ये सिर्फ मंथरा ने हृदय की स्तुति, हृदय में शब्द व्यंजना बनाई और मुंह से परोसी कैकेयी के कान में। दाल रोटी से तो फिर भी बहुत दिन के बाद तंदुरुस्ती आती है, लेकिन कान का आहार तो त्वरित बढ़ जाते हैं। तो कोई म्यूजिशियन देखा, कोई स्टेज पर सुनाई देता, जन बोलू आपको भी यहाँ कर्म करते हुए गीता पढ़ना, गीता चिंतन, गुरु गीता, गुरु महाराज जी ने उपदेश किया, हमने श्रवण किया। आप संत गीता सुनो, मित्र गीता सुनो। भाई, जिस उपदेश के माध्यम से हमारे स्वजन में या हमारी संगति में कोई नफरत, हतोत्साही, मूर्छा, घबराहट, बेचैनी आ जाए, तो हम डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। लेकिन उसका तो मन उस संगति से खराब हुआ, अपने सेल्फ में और दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ होते, और वहां दृष्टि आहार होती है, दृष्टि आहार, दृष्टि से आहार लेते ही तो कर्तव्य मार होगा। और जब ये सब मेरे स्वजन मर जाएंगे और मुझे राज्य की प्राप्ति होगी, तो उस राज का मैं किसके साथ बैठ के भोग करूंगा? इस कोई एक पंजाब में जड़ था, हंसने की किसी की घरवाली बीमार हो गई, उसने
कहा डॉक्टर मेरी पत्नी को ठीक कर। बोले इसमें 14,000 रुपया लगेगा। वो बड़ा कंजूस था, पैसा खर्च नहीं करना चाहता। बोले यार 10,000 में तो दूसरी बहू मिल जाएगी और 14,000 इसके इलाज में लग जाएगा। क्या लेकिन जो कीमत समझते हैं वो जमीन बेच करके इलाज करते। पैसे रख मैं किसके साथ खाऊंगा, किसको सुझाऊंगा, इन पैसों को करूंगा क्या। जैसे अभी बहनें आई हैं दूर दराज से, हमारे मानवन 10 वर्ष, इनको जीरकपुर कहाँ से बलदाना चला, जीरकपुर बलदाना, हाँ मुझे पता, बलदाना से ये आकर के यहाँ प्यार प्रेम स्नेह सद्गुरु का दर्शन, कुछ सुनने के लिए कुछ लेने के लिए इतने दूर से आए। भ्रमण में दाग की आश्रय जरूरी है, लेकिन यह कान का भोजन आंख का भोजन भी तो जरूरी है। और ये भोजन संत बनाना चाहिए। जैसे रसोई होते हैं ना, रसोई के हाथ में अलग टेस्ट होता है, ऐसे धर्म का उद्देश्य संतों के मुख में एक अलग टेस्ट होता है, साधक के मुख में अलग स्वाद आता है। पंडितों से बात करता है, गता नानु सोचंती पंडिता, तुम मेरे को व्याकरण सहित पंडिताई की बात सुना रहा है, दया करके मैं भिक्षा मांग के करूंगा। ये पंडिताई है तेरी, पांडित्य है। लेकिन विद्वान यात्रा में भी सावधान रहो कि शरीर के साथ अन्याय नहीं होने। कल ही एक फोन आया और वो 15 दिन हरिद्वार और ऋषिकेश में आए और घर में जाकर बीमार पड़ गए। तो हमने जरूर गड़बड़ सड़बड़ किया। तीर्थ यात्रा का फल ऐसे थोड़े ना मिलता है, तीर्थ का तो पवित्र का होना चाहिए। तूने खाने पीने में गड़बड़ी करी, या तो खाया ही नहीं, गंगा में 1 घंटा गोता लगा दिया। अरे आनंद आता है, अरे तो उस आनंद को कंट्रोल कर लो ना। खाना बहुत अच्छा बना है तो जबान पर कुछ तो कंट्रोल हो कि पेट ही ना खराब हो जाए। अरे खाना बड़ा स्वादिष्ट, किसने बनाया था, इतना अच्छा नहीं बनाना, ये भी कोई बात नहीं। समझे, यात्रियों को जैसे उनसे किसी ने पूछा, महाराज इतने आदमी का लेखा जोखा परमात्मा कैसे रखता है? विचार नहीं। महाराज इतने बड़े घर हैं, सबके घर लगा हुआ है, फाइल है सबकी, परमात्मा के कितनी फाइल होगी, और 84 लाख योनि, और एक योनि की अरबों की संख्या। अब इतनी फाइल इससे संबंध है, और मेन स्विच के जरिए तुम्हारे घर में लैट्रिन, बाथरूम, मंदिर, बेडरूम, आंगन सब जगह लग जाए। कोई बिजली वाला तुमसे नहीं पूछता है कि कितने घंटा लाइट जलाई, कितने घंटा फ्रिज चलाया, नहीं, सिर्फ मीटर, रात में जला, दिन में जला, उस फाइल को ऊपर हम आप एक दूसरे से छुपा सकते, एक दूसरे को धोखा दे सकते। क्या हम अपने आप से भी कुछ छुपा सकते हैं? आप अपने आप से छुपा नहीं सकते, लेकिन भूल जरूर सकते हैं। हम अपनी बातों को भूलते हैं, लेकिन वो चित्त में जो रिकॉर्ड हो गया वो कभी कोई भूल नहीं सकता। और चित्रगुप्त उस चित्र के चिप को अपने मोबाइल पर क्लिक करके, यानी अपने घर की व्यवस्था में
उसको रीडिंग कर देता है और उस आदमी को दिखा देता है कि नहीं ये किया है, नहीं किया तो तिरस्कार। लेकिन जब चलचित्र ही बना हुआ है तो वहां कैसे आदमी अपने आप, ईश्वर की अद्भुत व्यवस्था है। तो उसमें संकल्प यानी दृष्टियाहार, शब्दाहार, गंधाहार, नाक से जितना खाते हैं, ये अन्वय कोश कैसे सतोगुणी बनेगा? जब तक 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 आहार में त्रिगुणात्मक दोष और गुण का विचार करते हुए सेवन करेंगे तो आप साधक बन जाएंगे, योगी बन जाएंगे। तब कहीं आत्मचिंतन करोगे, तब कहीं कुछ बात समझ में आएगी, इसके पहले नहीं आ सकता। यतंतो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतंतो अभ्युतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा। भगवान क्या कहते हैं? ये योगी, भक्त, सेवक अगर कोशिश करेगा तो सत्य को जान सकता है। यतंतो योगिनश्चैनं, योगी यत्न करके उस तत्व को जान सकता है। और जो अयोगी है, नास्तिक है, अधर्मी है, कुटिल है, वो चाह करके भी उस सत्य को नहीं जान सकता। गीता के 15वें अध्याय, यतंतो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतंतो अभ्युतात्मानो नैनं पश्यन्ति। नैनं नहीं देख सकते। तो हम सबको योगी बनना है, और योगियों के लिए इस चतुष्टय अंतःकरण में सबसे स्थूल शरीर जो अन्नमय कोश है, इसका कैसे शोधन किया है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इन 4 क्रिया आप शुद्ध कर सकते हो। इसके अंदर दोष उत्पन्न भी किया है। बहुत लोग कहते हैं कि स्वभाव नहीं बदलता। अगर स्वभाव नहीं